नाउ टुडे वी विल स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 9 वाटर रिसोर्सेज। ठीक है, हम कुछ रिसोर्सेज की बात करेंगे जहाँ से हमें वाटर अवेलेबल हो। ठीक है, आपको पता ही है वाटर क्या है, बहुत ही एसेंशियल है हम लोगों के लिए। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ। ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, प्लांट्स कैन नॉट लिव विदाउट वाटर. We use large amount of water in our daily life for drinking, bathing, cooking, cleaning and washing. It is not possible to grow crop in soil without water. Thus, water is an important natural resource. देखो water क्या है, बहुत important natural resource है। ठीक है, आपने देखा होगा ह्यूमन बींग्स हो गए, एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, ये वाटर के बिना नहीं रह सकते। ठीक है, और आपने देखा भी होगा कि जो फार्मर वगैरह होते हैं वो बिना पानी के क्रॉप भी ग्रो नहीं कर सकते। इसलिए जो वाटर है वो क्या है, बहुत ही एसेंशियल रिसोर्स है। नाउ लेट्स स्टार्ट नीड ऑफ वाटर इन इरिगेशन। ठीक है, हम पानी का यूज़ कैसे करते हैं इरिगेशन के लिए। द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल इन आवर कंट्री इज फार्मिंग. वी डिपेंड ऑन रेन वाटर टू ग्रो क्रॉप्स. इट डज नॉट रेन रेगुलरली थ्रू आउट द ईयर. वी डू नॉट रिसीव द सेम अमाउंट ऑफ रेनफॉल इन ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री. देखो, जो हमारी कंट्री है उसमें लोगों की जो मेन ऑक्यूपेशन है वो फार्मिंग है। ठीक है, और आपको ये भी पता होगा कि फार्मिंग पे हमें किसकी नीड सबसे ज़्यादा होती है, वाटर की। अगर वाटर नहीं होगा तो हम क्रॉप अच्छे से उगा नहीं पाएंगे। ठीक है, thus we cannot depend only upon rainfall to grow our crops. We make other arrangement to water the field at a proper time. ये भी आपको पता होगा हम हमेशा डिपेंडेंट नहीं रह सकते रेनफॉल पे, कुछ हमें और तरीके भी देखने पड़ेंगे जिससे हमें वाटर अवेलेबल हो सके इरिगेशन के लिए। क्योंकि अब आप रेनफॉल देख लीजिए, रेनफॉल तो ऐसा है नहीं कि हमेशा सेम ही तरीके से आएगी। ये जितनी ज़्यादा इस साल आई है अगले साल भी वैसी आएगी। ठीक है, तो हम रेनफॉल पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज मीन्स ऑफ इरिगेशन इन इंडिया। और क्या अदर मीन्स है अनदर देन रेनफॉल जिनको हम यूज़ कर सकते हैं और इरीगेशन कर सकते हैं। मीन्स ऑफ इरीगेशन इन इंडिया, कैनाल्स, वेल्स, टैंक्स आर 3 important means of irrigation. Today India has one of the largest irrigation system in the world. ठीक है, कैनाल्स हो गया, वेल्स हो गया, टैंक्स हो गया, ये क्या है, हमारे इरीगेशन सिस्टम है। और आज के टाइम पे जो इंडिया है वो लार्जेस्ट है किसमें, इरीगेशन सिस्टम में। नाउ वी विल स्टडी अबाउट कैनाल. The canal is the most important source of irrigation in India. Canals are the channels that are dug to draw water from the rivers to the field. ठीक है, ये जो कैनाल होते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स है। ठीक है, जिससे हमें वाटर अवेलेबल हो सकता है। इसमें क्या होता है, वाटर को हम ऐसे करके बकेट डालते हैं और पानी को निकालते हैं। ठीक है, बकेट की मदद से हम उसको डक करके उसको पानी को निकालते हैं। रिवर वाटर इज डाइवर्टेड इनटू दिस कैनाल. द कैनाल कैन टेक रिवर वाटर to the far off field where there is not enough water. At Punjab, Haryana, ठीक है, at Punjab, Haryana, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु have a good network of canals. ठीक है, इसमें क्या होता है, जो रिवर का जो बहाव है वो किसकी तरफ कर देता है, कैनाल की तरफ कर देता है, जिससे वो रिवर वाटर को ले लेता है। ठीक है, आपने देखा होगा जैसे पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, उत्तर प्रदेश, यहाँ पे कैनाल का यूज़ सबसे ज़्यादा करा जाता है फॉर इरीगेशन. Some of the main canals of our country is Indira Gandhi Canal, Agra Canal and Sirhind Canal. ठीक है, 3 कैनाल है हमारे, इंदिरा गांधी कैनाल, श्रीहिंद कैनाल, ठीक है, और एक आगरा कैनाल, जिससे हमें क्या वाटर लेते हैं किसके लिए, इरिगेशन के लिए. नेक्स्ट इज वेल्स एंड ट्यूबवेल्स. ठीक है, वेल्स और ट्यूबवेल्स भी एक सोर्स ऑफ इरिगेशन, वाटर वाला सोर्स ऑफ इरिगेशन ही है। इससे हम क्या करते हैं, वाटर ले लेते हैं फॉर प्लांटिंग आवर क्रॉप्स। ठीक है, और उनको इरिगेट करने के लिए. Now, when it rains, some water seeps through the soil and goes deep into the ground. We can reach this underground water through wells where the water is not too deep. जब बारिश होती है तो वाटर क्या होता है, ट्यूबवेल वगैरह में देखा ना हमने, भर जाता है जाके। ठीक है, बारिश हुई तो उसमें भर जाता है, वेल्स हो या ट्यूबवेल्स हो, फिर उसको हम क्या करते हैं, यूज़ कर लेते हैं. We normally use the Persian wheel or rahat to draw out this water. Deep tubewells have to be bored when the water is at great depth. अगर पानी बहुत ही डेप्थ में नीचे है तो हमें ट्यूबवेल का यूज़ करना होता है. ठीक है, एज एस ये क्या है हमारी ट्यूबवेल और दिस इज पर्शियन व्हील, जिससे क्या होता है वो देखा है ना अपने ऐसा करके थ्रेड होता है उसको व्हील से खींचते हैं, तो वो क्या होता है पर्शियन व्हील होता है.
वेल्स एंड ट्यूबवेल्स आर मोस्टली यूज फॉर इरीगेटिंग द फील्ड इन द नॉर्थन वेस्टर्न इंडिया। ठीक है, जो ज़्यादातर वेल्स और ट्यूबवेल्स का यूज़ होता है वो क्या होता है, नॉर्थ में होता है, वेस्टर्न इंडिया में होता है। रेन वाटर इज ऑल्सो कलेक्टेड इन टैंक्स एंड लेटर यूज फॉर इरीगेटिंग द फील्ड। फिर जो हम रेन वाटर को उसको टैंक वगैरह में भी स्टोर करके रखते हैं और बाद में उसको इरीगेशन के लिए यूज़ कर लेते हैं। नाउ नेक्स्ट डैम्स। डैम्स में एक ऐसे इसमें क्या करते हैं, हम पानी वगैरह को स्टोर करके रख लेते हैं और फिर उसको जब हमें यूज़ करना होता है हम उसका यूज़ करते हैं। डैम्स आर स्ट्रॉन्ग वॉल्स built across the river to hold back the flow of water. Dams also helps in production of electricity. When water from the lake behind the dams is made to fall from a high point, it is used to turn turbines which produces electricity. ठीक है, डैम्स क्या होता है, देखो आपने रिवर के आसपास देखा होगा बड़ी बड़ी वॉल्स बना दी जाती है, उसे हम डैम्स कहते हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए भी क्या होता है, यूज़ करा जाता है। द डैम ऑल्सो हेल्प्स टू कंट्रोल फ्लड इन द रिवर। ठीक है, और ये क्या करता है, जो फ्लड होता है उसको कंट्रोल करता है। ठीक है, जैसे फ्लड वगैरह आती है, देखा ना, इसलिए तो डैम्स बनाते हैं जिससे फ्लड को हम कंट्रोल कर सकें। नाउ अ प्रोजेक्ट विच हेल्प्स यू टू प्रोवाइड वाटर फॉर इरीगेशन, प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी एंड कंट्रोल्स फ्लड इन द रिवर इज कॉल्ड मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट। ठीक है, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट होता है जो हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, वाटर फॉर इरीगेशन। ठीक है, नाउ फर्स्ट इज भाखड़ा नागला डैम। ये कौन सी रिवर पे है, सतलज रिवर पे, और हाईएस्ट डैम है हमारा इंडिया का। ठीक है, जो भाखड़ा नागला डैम है वो कौन से रिवर पे बना है, सतलज पे, और ये सबसे बड़ा डैम है। नेक्स्ट इज दामोदर वैली प्रोजेक्ट। ये दामोदर रिवर पे है और ये क्या प्रोवाइड करता है, वाटर फॉर इरीगेशन। कहाँ, वेस्ट बंगाल में। ठीक है, कहाँ पे प्रोवाइड करता है, वेस्ट बंगाल में। फिर है सरदार सरोवर डैम, ये किस पे बना हुआ है, नर्मदा रिवर पे, और ये किसको प्रोवाइड करता है वाटर, मध्य प्रदेश को। Then it is a हीराकुंड डैम। ठीक है, इट इज मेड ऑन रिवर महानदी। ठीक है, ये सबसे लंबा लॉन्गेस्ट डैम है। नेक्स्ट इज नागार्जुना सागर डैम। ये कृष्णा रिवर पे बना है और ये कहाँ है, हमारा आंध्र प्रदेश में। अब हमने चैप्टर में अलग अलग वाटर के मतलब कहाँ से हम मतलब और अदर क्या चीज़ें हैं जिनसे हम वाटर को ले सकते हैं इरीगेशन के लिए, जैसे मैंने आपको डैम्स बताया, ट्यूबवेल्स बताया, वेल्स बताया। ठीक है, ये सब क्या है, मीन्स ऑफ इरिगेशन के लिए क्या है हमारे, जिनसे हम पानी ले सकते हैं। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर द टुडे, थैंक यू।